नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। आशियाना रंगोली सजने से पहले कहीं उजड़ तो नहीं जाएगा, बिल्डिंग प्रशासन के बीच छिड़ी जंग। विधायक देवनानी ने किया जेएलएन अस्पताल का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मित्तल हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किया गया नेत्र रोग जागरूकता कार्यक्रम, वरिष्ठ पेंशनर्स को भी किया गया सम्मानित। रेसिडेंट डॉक्टर्स द्वारा कार्य बहिष्कार आज भी रहा जारी, मरीजों की लगी लंबी कतारें। टाटा पावर द्वारा की गई जन सुनवाई, लोगों की समस्याओं का किया गया समाधान। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के माकड़वाली रोड स्थित रंगोली आशियाना प्रोजेक्ट में निवेश करने वाली भोली भाली जनता प्रोजेक्ट मैनेजर और डायरेक्टर के आपसी कलह का शिकार होकर परेशान होने पर मजबूर हो रही है। दरअसल रंगोली आशियाना में फ्लैट बुक करने वाले निवेशकों को अपने सपनों का आशियाना लेने के लिए अभी भी काफी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि रंगोली आशियाना एक बार फिर से विवादों की स्थिति में आ गया है। साइट पे जाएं और अपनी मेरी किसी बात पे शायद आपको सहज रूप से विश्वास हो ना हो कि क्या बैंकिंग कार्यप्रणाली पूरी ठप हो चुकी है। इस कंपनी का कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा ठप हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी राजेश पवार की तानाशाही रवैये से। बाकी हम सब लोग कॉपरेट करने को तैयार थे। मैं फिर सबसे अनुरोध करूंगा अजमेर वासियों से कि सच्चाई की, तथ्यों की जानकारी के लिए आप शीघ्र से शीघ्र साइट पे जाएं और उन कर्मचारियों से अपनी पूछताछ करें। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से रंगोली आशियाना साइट पर काम करने वाले ठेकेदार और रंगोली आशियाना के प्रबंध निदेशकों के बीच रुपए पैसे के लेन देन को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते कंस्ट्रक्शन साइट पर कई महीनों से काम बंद रहा था। इसका खामियाजा भोली भाली जनता को भुगतना पड़ा, जिन्होंने रंगोली आशियाना में अपने फ्लैट बुक कराए थे। पिछले 2 सालों से लगातार तारीख पर तारीख मिलती रही और एक बार फिर से अब तारीख ही मिल रही है। आखिर में तारीख कब आएगी, वह कौन सा महीना होगा और कौन सा दिन होगा जब रंगोली आशियाना में बनाए गए फ्लैट उनके असली मालिकों को दिए जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में पिछले 11 महीने से काम कर रहे मैनेजिंग डायरेक्टर परवेज बावेचा और रंगोली आशियाना के डायरेक्टर के बीच विवाद इतना जबरदस्त हुआ कि रंगोली आशियाना के डायरेक्टर राजेश पवार ने 2 दिन पहले प्रोजेक्ट साइट पर लगाए गए मैनेजिंग डायरेक्टर परवेज बावेचा को रंगोली आशियाना प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, रंगोली आशियाना के डायरेक्टर राजेश पवार ने परवेज बावेचा
बावेचा पर कंपनी में लाखों रुपए के गबन का भी आरोप लगाया। सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि आप लोगों के आपसी कलह का, इससे पहले भी जब बंसल वहां पर ठेकेदार हुआ करते थे उस दौरान भी ये कलह निकलकर सामने आई थी। अब आपके साथ इस तरह का जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, कस्टमरों के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? मैं शर्मिंदा हूं मेरे उन कस्टमर से, मैं शर्मिंदा हूं मेरे उन ग्राहकों से जिनको मैंने इस दीपावली पे दिसंबर तक मैंने उनको डिलीवरी देने का कमिटमेंट कर रखा था। बट राजेश पवार की तानाशाही रवैये से बीच बीच में कंस्ट्रक्शंस को रोक देना, और मैं आपकी जानकारी में फिर सभी अजमेर वासियों को डाल दूं कि इनकी तानाशाही में, जबकि रासबिहारी शर्मा जी ने उनको काम को कंटिन्यूस करने के लिए अनुरोध किया, मैंने उनसे काम को कंटिन्यूस करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन इनकी आपस में खींचतान की वजह से बेवजह राजेश पवार ने अपना तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए पूरे कंस्ट्रक्शन कार्य को बंद कर रखा है। ये मैं आप सबकी जानकारी में डाल दूं। सभी 70-80 लेबर्स को उन्होंने वापस भेज दिया है। ये खुल्लम खुल्ला कस्टमर्स के साथ में ये अन्याय हो रहा है, जिसकी मुझे शर्मिंदगी है, दिल से शर्मिंदगी है। वहीं परवेज बावेचा ने अपने आप को पाक साफ बताते हुए आज इस पूरे मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस में एक लिखित शिकायत देकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। परवेज बावेचा का कहना है कि रंगोली आशियाना के डायरेक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं और जनता के पैसे को लूट कर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिताकर जनता के पैसे पर विदेश घूमने में लगे हैं। राजेश पवार जी उस टाइम 1 महीने के लिए पूरे लगभग 30-35 दिन तक कंपनी के पैसों का दुरुपयोग करके और विदेश यात्रा पे गए हुए थे। ये भी मैं आपको बता दूं, मतलब लाखों रुपए खर्च करके और सब परिवार गए हुए थे, अपने दोस्तों को लेके गए हुए थे, अपने स्वजनों को लेके गए हुए थे, अपने परिजनों को लेके गए हुए थे। खुल्लम खुल्ला पैसे का दुरुपयोग। जबकि इस दीपावली तक कई निवेशकों को उनके फ्लैट का पोजीशन देना था, लेकिन ऐसे में इस दीपावली तक भी उनके फ्लैट्स ऐसे निवेशकों को नहीं दिए जा रहे जिनका उन्होंने वादा किया था। मैं ये तो नहीं कहूंगा उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कस्टमर्स को अब जागरूक होने की जरूरत है और एक कस्टमर सब मिलकर के एक ऐसी कमेटी बना करके 10-15 मेंबर की, जो पूरे के पूरे पैसे के भी समय समय पे जांच करे कि अब ये पैसा आगे कंस्ट्रक्शन के कार्य में लग रहा है या फिर से मियां बीबी की कंपनी SRS वेंचर के अंदर जो 2.5 करोड़ के बिल के अगेंस्ट में 4.5 करोड़ का भुगतान ले चुके हैं, क्या ये वापस ये स्थिति और दोहराएंगे? क्या इस 2.5 करोड़ के कंस्ट्रक्शन को 10 करोड़ तक के भुगतान पे ले जाएंगे? मैं बहुत अनिश्चितताओं के दौर में चल रहा हूं। इन सब परिस्थितियों की वजह से, उनके तानाशाही रवैये की वजह से मैंने ये परसों रिजाइन किया है। उस रिजाइनेशन को इन्होंने आज भास्कर और अदर पेपर्स के अंदर ये खंडन छापा है कि मेरी वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिसका मैं पूर्ण रूपेण से जोर शोर से खंडन करता हूं। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण की तरह रंगोली आशियाना में विवाद भी अब एक के बाद एक लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में भोली भाली जनता रंगोली आशियाना के डायरेक्टर के बीच पिसकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। लोगों ने जो इस दीपावली तक रंगोली आशियाना में अपने सपनों का आशियाना लेकर दिवाली बनाने का सपना देखा था, वह इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हैं, उसके चलते बावेचा का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने भी कर्मचारी थे उन सभी को वहां से हटा दिया गया है और कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशकों के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसके चलते रुपयों का लेन देन भी नहीं हो पा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट बिल्कुल काम रुका हुआ है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वहां लोग इकट्ठे होकर के वो अपनी जानकारी लें अपनी, और अपनी जमा पूंजी है उसको आप बचाने का प्रयास करें। अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ पूर्व में मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके परवेज बावेचा ने वर्तमान डायरेक्टर राजेश पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेरा में भी इसकी शिकायतें गई हैं। कई कस्टमर, जो मूलचंदानी जी का बयान अभी पत्रिका में आया था, वो बिल्कुल सही था, सत्यार्थ था कि अगर पिछले मैनेजमेंट ने अगर कोई कमिटमेंट किया है कि हम आपको देरी की वजह से हम आपको इंटरेस्ट पार्ट पे करेंगे, और उस इंटरेस्ट पार्ट को दोस्तों राजेश पवार जी ने ये कह के खंडन किया है कल ही पत्रिका में कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि अगर पिछले मैनेजमेंट का पूरा चार्ज आपने हाथ में लिया, ऑन राइटिंग रिकॉर्ड है कि आपके सारे कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा, तो ये उनका नैतिक दायित्व है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजेश पवार से चैनल के सीनियर पत्रकार संजय गर्ग ने फोन पर बात की तो राजेश पवार ने बताया कि फिलहाल वो शहर से बाहर हैं और कल अजमेर में एक पत्रकार वार्ता के जरिए परवेज बावेचा द्वारा लगाए गए आरोपों पर मीडिया के सामने अपनी बात सबूतों के साथ रखेंगे। फिलहाल ये मामला अब कानून की शरण में जा चुका है। वहीं इस सब के बीच देखना यह है कि रंगोली आशियाना का बढ़ता यह विवाद आखिर कब खत्म होगा और कब उन लोगों को उनका आशियाना मिलेगा जिसका सपना उन्होंने कई साल पहले देखा था।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज जेएलएन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सके। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं और मरीजों की देखभाल की स्थिति का मूल्यांकन भी किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पीडियाट्रिक वार्ड में सुधार देखने को मिला और पार्किंग भी व्यवस्थित नजर आई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज ऐसे मरीजों को देखने के लिए यहाँ आया था, लेकिन आने पर पीडियाट्रिक वार्ड देखा। वास्तव में पहले की तुलना में पीडियाट्रिक वार्ड बहुत अच्छी तरह चल रहा है, इसकी व्यवस्थाएं सुधरी भी हैं और पार्किंग का भी कठोरता से पालन किया जा रहा है। मैंने सुप्रीम से कहा है कि सफाई के लिए आपको और भी कर्मचारी चाहिए तो लगाएं, ऐसा लगे कि किसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आए हैं। और उसमें आम जन से भी ये अपील करूंगा कि भाई यहाँ पर इनका हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें, ताकि दोनों हॉस्पिटल के स्टाफ प्लस जन दोनों के सहयोग से ही यहाँ पे व्यवस्था सुधरेंगी। और पहले जहाँ पे ये अपने एम्बुलेंस थी, वहाँ पे आज देखा कि काफ़ी ठेले वाले आ गए, तो ट्रैफिक वालों को कहा है कि ये हॉस्पिटल जोन को हॉस्पिटल जोन रहने दें और जिस पर्पज़ से एम्बुलेंस हटाई थी उस पर्पज़ की पालना यहाँ पे कठोरता से की जाए। और कुछ व्हीकल इधर उधर में आम जन से सहयोग कर रहा हूँ, सबको सहयोग करें। और यहाँ पे एक स्वाभिमान भोजनालय, वहाँ पे स्वाभिमान भोज की व्यवस्थाएं जो जवाहर फाउंडेशन के साथ एक MOU भी हॉस्पिटल के अधिकारियों से कहा है। मेरे से लगभग 2 महीने से इनकी चर्चा हो रही थी, अब MOU हुआ है, यहाँ भी काम चल रहा है। मैंने यहाँ पे ठेकेदार को कहा है और इनके बड़े जो आयोजक करता है उनको भी मैंने आग्रह किया है कि इस काम को थोड़ी तेज़ी लाएँ, ताकि हम दिवाली पे इसका शुभारंभ कर सकें, ताकि निश्चित रूप से अजमेर के हॉस्पिटल के पास रहने वाले लोगों को 1 रुपये में भोजन मिलने का, जो लगातार 2 महीने से इनके हॉस्पिटल और इनके जवाहर फाउंडेशन इनसे मेरी चर्चा हो रही थी, आज वो मूर्ति रूप देने की स्थिति में आ गए हैं। मैं समझता हूँ दिवाली से अजमेर के हॉस्पिटल में आने वालों को, चाहे अटेंडेंट होगा चाहे उनके हाथ मिलने वाले होंगे, इन सबको 1 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। यह बहुत बड़ी एक अजमेर की जनता की दिवाली की सौगात होगी। मैं इस अवसर पर अधिकारी दोनों को आग्रह कर रहा हूँ जिससे शीघ्र से शीघ्र करें और आम जन से भी अपील करूँगा, वे जो नए वार्ड बने हैं पुराने, हम सबको सफाई की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। चप्पल कहाँ खोलने उसकी व्यवस्था करेंगे, हम सब मिल करके यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे तो अजमेर जेएलएन जो पिछले 6 महीने में काफी कुछ। अजमेर के प्रसिद्ध मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर व केंद्र सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज राजीव गांधी सभागार में नेत्र रोग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मित्तल हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल दमानी द्वारा लोगों को नेत्र रोगों के कारण, लक्षण और उपचार से संबंधित समस्त जानकारियां दी गई। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन के उपलक्ष्य में आयोजित कराया गया, जिसमें वरिष्ठ पेंशनर को सम्मानित भी किया गया। मित्तल हॉस्पिटल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हुआ और सभी ने इस कार्यक्रम के लिए मित्तल हॉस्पिटल का आभार व्यक्त किया। मित्तल हॉस्पिटल और ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के माध्यम से आज हमने इधर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर हमने नेत्र रोगों के बारे में सभी मरीजों को वृद्धों को जानकारी दी है, जिसमें मोतियाबिंद जो सबसे कॉमनेस्ट समस्या है उसके बारे में, काला पानी के बारे में, पर्दे में होने वाली बीमारी जो कि डायबिटीज, रेटिनोपैथी, हाइपरटेंशन, रेटिनोपैथी उनकी वजह से होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और पेशेंट्स को आग्रह किया है कि अपने आँखों का कम से कम साल में 1 से 2 बार पूरा जांच कराया जाए, जिससे कि इन बीमारियों को अर्ली स्टेज में पता चले और उसका समाधान किया जाए। आपका शुभ नाम? डॉक्टर गोपाल दमानी, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में रेसिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किए जा रहे कार्य बहिष्कार से मरीजों को और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप आज अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली। डॉक्टर को दिखाने आए, लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। 2 घंटे हो गए तो परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल भी जी। अब क्या करें, परेशान हो रहे हैं, लाइन लग रही है बहुत बड़ी। भीड़ भी हो रही है, बहुत भीड़ हो रही है, करे क्या, डॉक्टर है नहीं यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं? आप इधर स्लैब में आते हैं। नहीं, किसको दिखाने आया? जी, डॉक्टर को दिखाने आए थे, तो है ही नहीं यहाँ पे डॉक्टर, तो लंबी लंबी लाइनें लग गई, परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? अच्छा।
कहाँ से? मैं दिखाने आया हूँ, मैं नाना जी दिखाने आया था, कम से कम 2 घंटे हो गए मेरे को, ना स्टाफ है ढंग से, ना कुछ दवाई, पहले पर्ची ले लाइन में खड़ा रहे, फिर डॉक्टर के पास लाइन में खड़ा रहे, ना डॉक्टर है। अभी जो हमारे अनिल सर है वो भी अभी 2 हफ्ते हो गए मेरे से, वहाँ पे स्टाफ है ही नहीं, वो अपने काउंटर पे, हम सीनियर सिटीजन को दिखा के वापस जा रहे हैं। हम लाइन में खड़े थे, अब यहाँ पे दवाइयों के लिए लाइन में खड़े, फिर नंबर के लिए लाइन में, कम से कम 3 घंटे हो गए, अभी तक मैं फ्री नहीं हुआ हूँ। तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हड़ताल खत्म करें और यहाँ पे जो पब्लिक परेशान हो रही है उनको थोड़ा राहत मिले, बस इसी के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। वहीं जब डॉक्टर से इस बारे में बात की गई तो उनके अनुसार व्यवस्थाएं एकदम सुचारू रूप से चल रही हैं और केवल भीड़ के कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सीजन है, बड़ा हुआ आउटडोर रहता है इन दिनों, बाहर जब तक बारिश के बाद में जैसे ही ये पोस्ट मानसून सीजन रहता है, इसमें वायरल और मक्खी मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। और क्योंकि संभाग स्तरीय हॉस्पिटल है तो हर आदमी अपनी थोड़ा बहुत भी अगर चिंता हो गई है बीमारी की तो वो सीधा यहीं आता है। उसका पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से उसका पूरे इंतजाम किए गए हैं। मरीज के लिए कोई भी ऐसा नहीं है सुविधा की कमी है, हर स्तर पे उसका इंतजाम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आपका नाम? मैं डॉक्टर महेश। टाटा पावर ने आज पर्वतपुरा क्षेत्र में जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने अपनी बिजली संबंधी समस्याओं के बारे में बताया। इस जन सुनवाई में टाटा पावर के अधिकारियों ने निवासियों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि जन सुनवाई में बिजली की सप्लाई से संबंधित समस्याएं सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। नमस्कार सर, ये जन सुनवाई जो हम लोगों ने 2-3 सप्ताह पहले चालू करी थी, उसी क्रम में हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोग हर अपने सब डिवीजन लेवल पे जन सुनवाई करेंगे। हमने हजारीबाग में करा था, फिर हाथीपाटा में किया था। तीसरी जन सुनवाई हम पर्वतपुरा में यहाँ के आसपास और अन्य कंज्यूमर्स के लिए जन सुनवाई कर रहे हैं। तो अभी तक टोटल 6-7 कंप्लेंट आ चुकी है, अलग अलग टाइप की कंप्लेंट है सर। फेस मिसिंग की है, सप्लाई रिलेटेड इश्यूज है। सर किस तरह की कंप्लेंट ज्यादा आ रही है? अभी तो सर सप्लाई रिलेटेड इश्यूज ज्यादा है सर, कुछ फेज मिसिंग के हैं, कहीं पे सप्लाई के ज्यादा इश्यूज हैं, फ्रिक्वेंटली पीएचडी वगैरह प्लान हो रही है, उसके इश्यूज है सर। हमने नोट कर लिए हैं, नोट करके हम लोगों ने संबंधित डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए हैं। एक बार चेक कर रहे हैं सर उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी सीजन भी चालू हो रहा है दीपावली का, और अभी क्या व्यवस्था रहेगी सर टाटा पावर की? सर दीपावली के लिए हम लोगों की जो टेक्निकल टीम है उन्होंने प्लान बना लिया है सर। हम लोग जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज हम लोग ने पूरा प्लान बना के सुचारू रूप से हर सब डिवीजन में हम लोग कर रहे हैं, ताकि दिवाली के टाइम पे कोई भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हम लोग कंज्यूमर्स को दे सकें और कोई भी ऑल ऑफ सडन शटडाउन नहीं आए। एंड दिवाली के लिए स्पेशल आई थिंक हमारी टेक्निकल टीम ने सारे इंजीनियर्स की ड्यूटी चार्ट बना लिया है। तो दिवाली पे सभी इंजीनियर्स को और अतिरिक्त ऑफिसर्स को हम लोग दिवाली के लिए अलग से ड्यूटी लगा के नियुक्त करेंगे। काफी ट्रांसफॉर्मर भी खराब पुराने हो चुके हैं, कोई चेंज नहीं है। ट्रांसफार्मर सर, ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए तो हम लोगों ने सर जो अभी एडिशनल कैपेक्स वाला प्लान अप्रूव करा रखा है, उसके अंदर वो स्कीम बना रखी है। तो उस स्कीम के तहत हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिंक भी बनाई है, तो उस स्कीम के तहत काम शुरू करके जो भी नए डेवलपमेंट करने हैं, जो भी नया एक्सपेंडिचर करना है वो कर रहे हैं हम लोग सर। अभी बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा 5वीं अंतर महाविद्यालय टाइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 21 अक्टूबर को होने जा रहा है। डीएवी कॉलेज के खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इसमें भाग लेने वाली टीम्स अपनी प्रविष्टि 20 अक्टूबर शाम 4 बजे तक दे सकती हैं। 21 तारीख से जी हाँ, डीएवी कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड कैलेंडर के अनुसार ताइक्वांडो मैन और वुमेन प्रतियोगिता का आयोजन 3 दिसंबर से किया जाना था, जो सुनिश्चित हुआ था। अभी एआईयू की तरफ से 25 अक्टूबर तक बच्चों की डिटेल एंट्री भेजनी है, क्योंकि टूर्नामेंट प्रीपोन्ड किया गया है। तो उस वजह से हम लोगों ने विश्वविद्यालय से आग्रह करके और उनकी सहमति के अनुसार ही हमने इसको प्रीपोन्ड किया है। और अब ये प्रतियोगिता हम 21 अक्टूबर को दयानंद महाविद्यालय के जिम्नेजियल हॉल में आयोजित करने जा रहे हैं। सर, इस प्रतियोगिता में क्या कुछ चीफ गेस्ट आने की संभावना है? कोई आने? नहीं, डेफिनेटली जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है तो गेस्ट तो जरूर आएंगे ही, और हम गेस्ट को बुलाएंगे भी। मगर हमने प्रतियोगिता की सारी तैयारी कर ली है। मैट्स वगैरह टेक्निकल ऑफिशियल जो एसोसिएशंस के हैं, जो इस खेल के विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया है। और हमने लेटर भी भेज दिया है सभी कॉलेजेस को, और आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम सभी कॉलेजों को अवेयरनेस कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता कितने दिवसीय है? ये प्रतियोगिता लगभग वैसे तो निश्चित रूप से अभी देखता हूँ मैं विगत वर्षों में, क्योंकि नया खेल है और इसमें इतनी ज़्यादा टीमें नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। तो संभवतः 1 दिन या 2 दिन में ये खत्म हो जाती है। तो 20 तारीख को हम निश्चित रूप से 4 बजे तक कोई भी महाविद्यालय अपनी प्रविष्टि दर्ज करा सकता है हमारे पास, और 21 तारीख को सुबह 8 बजे हम वेट कराएंगे। इस प्रतियोगिता में कौन लोग भाग ले रहे हैं? क्या अजमेर से हैं या राजस्थान से हैं? नहीं, इसके अंदर एमडीएस विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सरकारी और निजी महाविद्यालय की पुरुष व महिला वर्ग की टीमें भाग ले सकती है और वो आके खेल सकते हैं। कोई कैटेगरी नहीं? इसके अंदर अलग अलग वेट कैटेगरी विश्वविद्यालय के द्वारा या एआईयू के द्वारा होती है, जिसके अंदर अलग अलग वेट कैटेगरी में अलग अलग खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और उसके बाद जो भी रिजल्ट बनता है, और या जो भी विश्वविद्यालय से ऑब्जर्वर चेयरमैन नॉमिनी आएंगे, वो अपने हिसाब से टीम का चयन करेंगे और एक अच्छी टीम हमारे यहाँ से बनकर जाएगी जो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। और मुझे उम्मीद है कि वो ताइक्वांडो में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परिचय: डॉक्टर सैयद असगर अली, खेल अधिकारी, दयानंद महाविद्यालय, अजमेर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में प्रॉमिस लैंड ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और अस्पताल के ब्लड बैंक को आवश्यक रक्त उपलब्ध करवाया। इस आयोजन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देना और अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करना रहा। प्रॉमिस लैंड ट्रस्ट के सदस्यों ने इस शिविर के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने रक्तदान की प्रक्रिया को सुगम बनाया और रक्तदाताओं को आवश्यक देखभाल प्रदान की। आपको बता दें कि रक्तदान के पश्चात रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। हमने आज ये पहली बार अजमेर के अंदर प्रॉमिस लैंड की ओर से ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाया है, और इस ट्रस्ट का माध्यम से हम लोगों ने एक चीज को फाइनल किया है कि सामाजिक कार्यों के अंदर जो कुछ भी हम लोग योगदान दे सकते हैं, हम निरंतर इस संस्था के द्वारा, इस ट्रस्ट के द्वारा कंटिन्यू हम देते रहेंगे। क्या उद्देश्य है इस संस्था का, इस ट्रस्ट का उद्देश्य केवल एक ही है कि लोगों के लिए हम जो कुछ भले काम कर सकते हैं वो करते रहे, और कुछ नहीं। वहाँ पे कितने में चल रहा है और क्या तारीख है? हम लोगों का फिलहाल जो ये ट्रस्ट का जो ऑफिस है वो वैशाली नगर में है, गुरु नानक स्कूल के पास में। और आने वाले दिनों के अंदर हमारा जो लक्ष्य है कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के साथ साथ जितने भले कार्य हमने शहर के अंदर कर सकते हैं हम करते रहेंगे। संस्था द्वारा अब तक कितने कार्य कर चुके हैं? ये पहला ही कार्यक्रम है, पहला ही कार्यक्रम है ये जी। कहाँ पे कितनी चल रहा है और आपका परिचय? जी, मेरा नाम अशोक बम्बानी है और मैं प्रॉमिस लैंड का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, और इस कार्य को हम लोगों ने मिलके स्टार्ट किया और करते रहेंगे। बातों को लेते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलता है एक नए सफर पर। अजमेर के प्रसिद्ध सोफिया स्कूल में आज क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया, जिसकी थीम 7 दौड़े 7 सशक्त हो रखी गई। सोफिया स्कूल के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक एवं मीडिया प्रभारी सुधीर तोमर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य के प्रेरणादायक शब्दों से की गई, जिसमें उन्होंने खेल कूद के महत्व पर प्रकाश डाला। क्रॉस कंट्री में प्रथम स्थान पर रूबी हाउस से मारिया थॉमस रही, द्वितीय स्थान पर आराध्या शास्त्री एवं तृतीय स्थान पर लीजा जॉन रही। वहीं प्राइमरी की छात्राओं में प्रथम स्थान एमरल्ड हाउस की तेजल ने, द्वितीय स्थान आराग्या ने व तृतीय स्थान विदुल यादव ने प्राप्त किया। अंत में सभी विजेता छात्राओं को पुरस्कार व सर्टिफिकेट भेंट किए गए। स्वामी दादूराम साहिब ट्रस्ट सहाय हॉस्पिटल जयपुर जीव सेवा कल्याण स्वामी दादूराम साहिब ट्रस्ट सहाय हॉस्पिटल जयपुर जीव कल्याण सेवा समिति एवं सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर के जतोई दरबार में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने अपना चेकअप कराया। साथ ही निशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। दादूराम साहेब जी के जतोई दरबार में स्वामी दादूराम साहेब ट्रस्ट की ओर से आज निशुल्क सचखंडवासी माता आशा गोपलानी, सचखंडवासी दादा उत्तम चंद गोपलानी जी के सहयोग से आज कैंप निशुल्क आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के डॉक्टर पूरी टीम आई हुई है। नाक कान गला कैंसर और भी मतलब सुविधाएं यहाँ पे, इसमें चश्मे, सुनने के लिए मशीन, कानों के लिए जो भी बहरेपन है मतलब उनको भी दी जा रही है निशुल्क। ऐसे भी कैंप लगाते रहते हैं, आगे भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे। जी पुष्कर राज के आशीर्वाद प्रेरणा से पिछले 34 साल से हम ये कंटिन्यूस कैंप लगा रहे हैं और भाई स्वामी दादूराम जी दरबार भाई भत्तनदास जी से भी हम पिछले 34 साल से जुड़े हुए हैं। यूरोलॉजी कैंप में हम यहीं पे रहते करते हैं, सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराते हैं और पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं और आगे भी कंटिन्यूस ये रहेगी कैंप। साल में 3 कैंप इन्होंने कंटिन्यूस कर रखी है, कभी 4 भी हो जाते हैं। तो ये सुविधा अभी हमारी जो ये 266वां विशाल कैंप है, तो हम हर महीने एक कैंप तो खैरतल में लगाते हैं और एक कैंप हम जनरल पूरे राजस्थान में लगाते हैं अलग अलग स्थानों पे। तो आज ये 266वां कैंप है हमारा। इसमें जयपुर के सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब टीम आई हुई है और उस आई में सहाय हॉस्पिटल की पूरी अंशु सहाय डॉक्टर की पूरी टीम आई हुई है और डॉक्टर सार्थक माथुर अपने डेंटल डॉक्टर है अपने अजमेर के ही, वो निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं अपनी। और डॉक्टर वर्षा हमारी वो अपने निःशुल्क अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं दे रही है। और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर भी हमारे यहाँ मौजूद है। उसके चश्मे, इस कैंप की विशेषता यह है कि किसी भी पेशेंट का 1 रुपया भी हमारा खर्चा नहीं लेते हैं। पूरा निःशुल्क कैंप होता है, पूरी तरह से निःशुल्क सुविधाएं होती है। और ये कैंप जो है आशा देवी मिस्टर उत्तम गोपलानी जी के सहयोग से ये कैंप को आयोजित किया गया है। और इस कैंप में हमारे चश्मे, दवाइयाँ बिल्कुल फ्री दी जा रही है। कान की मशीनें अभी तक 8 मशीनें दे चुके हैं और बाकी 2 बजे तक कैंप चलेगा। जो भी पेशेंट हैं उनको भी हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।